जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ है। पहले हम मुख्तलिफ ब्रांचेज़ के बारे में बात कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर मॉर्फोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, इसी तरह पैलियोंटोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, फिजियोलॉजी है और इसके साथ साथ इम्यूनोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है। इन तमाम ब्रांचेज़ की वजाहत लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी। ये ऐसी ब्रांचेस हैं जिनके एंड पे लॉजी आता था। जिनके एंड पे लॉजी आता है उनकी तारीफ़ आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं अगर आपको उस लफ्ज़ का मतलब पता है। अगर लॉजी का मतलब मुताला करना हो तो मिसाल के तौर पर हिस्टोलॉजी है। अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो लफ़्ज़ हिस्ट का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है मुताला करना। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों के जिस्म में पाए जाने वाले टिश्यू का मुताला किया जाता है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब ये ऐसी ब्रांचेज़ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे जिनके एंड पे लॉजी नहीं आता, लेकिन ये ब्रांचेज़ ज़रूर हैं। पहली ब्रांच जो हमारे पास आती है, अभी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है एनाटॉमी। ये एनाटॉमी बायोलॉजी की वो शाख है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग अंदरूनी साख्तों का मुताला करते हैं। जानदारों के अजसाम में जो पाए जाने वाली अंदरूनी साख्तें हैं, ये की वर्ड है, अंदरूनी साख्तें आपने लिखना है। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों के अजसाम में पाए जाने वाले अंदरूनी साख्तों का मुताला किया जाता है उसको एनाटॉमी का नाम देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है वो है जी जेनेटिक्स। जो अगली ब्रांच हमारे पास है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, अब ये जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें विरासत के बारे में मुताला किया जाता है। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें विरासत के बारे में मुताला किया जाता है, जीन्स के बारे में मुताला किया जाता है। जीन्स, अब जीन्स की तारीफ़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई किताब में, मैं बिल्कुल आसान ज़बान में, आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। आपने ये लिखनी है, ये आती है पेपर में। अब ना विरासत का जो बुनियादी यूनिट होता है, विरासत के बुनियादी यूनिट को जीन कहते हैं। विरासत के बुनियादी यूनिट को जीन कहते हैं। आपने क्या बताना, जीन का जो मुताला है, विरासत का जो मुताला है उसको जेनेटिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है, अगली ब्रांच आती है, वो आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, इसमें दो कीवर्ड हैं। ये जो जिनके एंड पर लॉजी नहीं आता उनकी तारीफ़ आपने किस तरह से याद रखनी है, कीवर्ड के साथ याद रखनी है। इसमें दो कीवर्ड हैं। एक आपने जो पेपर में लिखना है वो है जी साइंसी नाम रखना, साइंसी नाम रखना, प्लस दूसरा जो कीवर्ड आता है वो आता है जानदारों की ग्रुप बंदी करना। जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करना। ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करना, ये दो कीवर्ड हैं जिनके साथ ये बायोलॉजी की इसकी डेफिनेशन बनती है। आपने बताया ना, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों को साइंसी नाम दिए जाते हैं, साइंसी नाम रखे जाते हैं और जानदारों की ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम की जाती है। जानदारों को ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की जगह पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं, जानदारों को छोटे और बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। छोटे और बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, उसको टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है वो हमारे पास आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को समझने के लिए आपको सेल की जो बेसिक मालूमात हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं अभी इंसानी सेल ड्रा कर रहा हूँ, इंसानी सेल को बड़ा करके मैं इधर ड्रा कर रहा हूँ। ये एक सेल है, एनिमल सेल है, जानवर का सेल है जी, पौधे का सेल नहीं, जानवर का सेल है। जानवर के सेल से मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ ये सेल बायोलॉजी क्या होती है। अब ये सेल है, सेल के दरमियान में न्यूक्लियस होता है। जो जानवर का सेल होता है उसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है और पौधे के सेल में साइड पे छोटा सा न्यूक्लियस होता है। जानवर के सेल के दरमियान में न्यूक्लियस होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए महफूज होता है। अब इस सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये जो डॉट्स हैं इनको बायोलॉजी की ज़बान में हम लोग कहते हैं जी राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं। इसी तरह ये न्यूक्लियस है। इसी तरह सेल के अंदर
एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, साख्त पाया जाता है, ये मैं ड्रा जो कर रहा हूँ इसको हम लोग कहते हैं जी ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो दूसरा नाम है इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस, यानी हम लोग बायोलॉजी की ज़बान में इसको सेल का पावर हाउस, या हम लोग इसको जो सेल है उसका ग्रिड स्टेशन भी कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये जो राइबोसोम है, ये जो न्यूक्लियस है, इसी तरह ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इन तीन को, और भी हैं लेकिन इन तीन को हम लोग ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। अब न्यूक्लियस के बारे में, राइबोसोम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो स्टडी है ये ऑर्गेनेली हैं, इनको हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी की तारीफ आप लोग कैसे करेंगे आप बताएंगे। सेल, ये सेल है, ये वाला सेल है, सेल, और सेल में पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज़, ये न्यूक्लियस ऑर्गेनेली है, राइबोसोम ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है। सेल, ये सेल है, सेल और सेल में पाई जाने वाली जो ऑर्गेनेलीज़ है उसके मुताला को सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी की तारीफ़ करने के लिए आपको ये जो छोटी सी डायग्राम समझाई है इसको आपको लोग पता होना चाहिए, लेकिन इसकी जो मुकम्मल वजाहत है सेल की हम लोग इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। चैप्टर नंबर जो 4 है आपकी बायोलॉजी का, 9th क्लास की बायोलॉजी का, उसकी वजाहत हम लोग बल्कि वो चैप्टर नंबर 4 है वो सेल बायोलॉजी के बारे में है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो है जी बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें इंसानियत के फ़ायदे के लिए काम किया जाता है। लॉजी का मतलब मुताला करना, ये जो लफ्ज़ बायोटेक्नोलॉजी है मतलब ये है कि ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें ऐसी अशिया तैयार की जाती हैं, ऐसी चीज़ें तैयार की जाती हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। ये कीवर्ड है, ये आपने ये ज़रूर लिखना है तारीफ़ में। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें ऐसे मादे तैयार किए जाते हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। किताब में मिसाल नहीं लिखी हुई लेकिन यहाँ पे मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ ताकि आपको आसान रहे याद करने में। इसकी मिसाल है बैक्टीरिया से इंसुलिन की तैयारी, बैक्टीरिया से इंसुलिन की तैयारी। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके बारे में 10th क्लास में हम लोग इंशाल्लाह वजाहत के साथ पढ़ेंगे बैक्टीरिया से इंसुलिन कैसे तैयार की जाती हैं। ये हमारी जो ब्रांचेज़ हैं ये मुकम्मल हो चुकी हैं। इन ब्रांचेज़ के बारे में मैं आपको एक वाज़ह तौर पर बात बता दूं लास्ट मिनट में। इन ब्रांचेस में से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है, 2 नंबर का आ जाए, 4 का आ जाए। उससे पहले हमने डिवीजन्स के बारे में बात की थी, डिवीजन्स के बारे में पूछ लेता है या ब्रांचेस के बारे में पूछ लेता है। अब मैंने आपको सारी की सारी ब्रांचेस समझा दी हैं, आपने इन ब्रांचेस को ध्यान से इनके अल्फाज के मीनिंग के साथ आपने इनको अपने जहन में रखना है।